तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डिसेबिलिटी चैनल। और आज मैं बात करूंगा फोर्थ क्लास की जो ईवीएस की जो पीपीटी चल रही है उसकी आगे की बात करूंगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं फोर्थ क्लास के, मैंने उनके बारे में पढ़ाया था। और जो आगे के चैप्टर हैं मैं उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो पे बने रहें। तो चैप्टर 6 है आपका ओमानास जर्नी। ओमानास जर्नी, इसके अंदर क्या क्या मेन मेन पॉइंट हैं आपके सीटेट के लिए। तो फर्स्ट है गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड। ये कहाँ पर है? ये आपके गुजरात के अंदर है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, आप लिखते हुए चलना है या स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पॉइंट्स आपके आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। कोझिकोडे कहाँ पर है? कोझिकोडे जो है केरला में है। मडगांव कहाँ पर है? मडगांव गोवा के अंदर है। मडगांव इज इन दी स्टेट ऑफ गोवा। मडगांव गोवा के अंदर है। अहमदाबाद की जो पीपल्स हैं वो क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? ईट ढोकला विद चटनी एंड लेमन राइस। तो अहमदाबाद के लोग क्या है, ढोकला विद चटनी एंड लेमन राइस को ज़्यादा लाइक करते हैं। एट वलसाड स्टेशन वेंडर्स आर कॉलिंग। चाय गरम, बटाटा वड़ा, पूरी शाक और दूध, ठंडा दूध। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है आपसे कि जो वलसाड स्टेशन पे जो है वेंडर्स क्या सेल कर रहे हैं, या फिर जो अहमदाबाद जो स्टेशन है या फिर अहमदाबाद के अंदर लोग क्या खाते हैं ज़्यादा। तो ये पूछ सकता है। आगे चलते हैं। तो 6 जो आपका चैप्टर है, इससे अभी मेन इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चंस आपका आया हुआ है, ठीक है। ये जुलाई 2013 का क्वेश्चंस है। इफ यू गो टू अहमदाबाद, गुजरात, और बाय ट्रेन, देन एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द वेंडर्स आर सेलिंग। तो वेंडर्स जो है वहाँ के अहमदाबाद वाले क्या सेल करते हैं? पूरी शाक एंड ठंडा दूध, इडली चटनी एंड वड़ा चटनी, छोले भटूरे एंड लस्सी, या ढोकला विद चटनी एंड लेमन राइस। तो मैंने आपको अभी बताया कि इसका आंसर क्या होगा, ढोकला विद चटनी एंड लेमन राइस। और अगर ये आपसे जो है दूसरा पूछा होता, ये वाला पूछा होता कि वलसाड स्टेशन पे क्या खाते हैं, तो आप इसका आंसर क्या, इनमें से कोई अगर एक ऑप्शंस में होता तो आप ठंडा दूध लगाते, या फिर ये ऑप्शंस में होता तो। बाकी ठीक है। इस चैप्टर के जो ये जो है ना, ये क्वेश्चंस ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो पे बने रहें। तो क्वेश्चंस है, व्हेन वन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू केरला बाय अ ट्रेन। अगर कोई इंसान अहमदाबाद से केरला जाता है ट्रेन से, तो वन कम्स अक्रॉस मैनी टनल्स, दीज टनल्स आर इन द हिल्स ऑफ। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। वे सुरंगें डैश पर्वतों में हैं। वो सुरंगें कौन से पर्वतों में हैं? तो मैं आपको उसका बताता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए। तो आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट हमारे किस एरिया में है। तो ये आप ये देखिए, अगर कोई अहमदाबाद से जो है केरला की तरफ जा रहा है, यहाँ पे नीचे केरला है आपका, इस एरिया में, ठीक है। और इस एरिया में आपका क्या है, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद से अगर केरला जाता है, तो इन जो ये वाले जो एरिया ना, इनको वेस्टर्न घाट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, मैंने बता रखा है। इस एरिया को क्या कहा जाता है, वेस्टर्न घाट। और जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इन वाले एरिया को क्या कहा जाता है, ईस्टर्न घाट। और ये जो ईस्टर्न घाट हैं, ये इधर की तरफ पड़ते हैं, और ये वाले इधर की तरफ पड़ते हैं, जो मैंने आपको दिखाए। तो ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट हैं, और इधर साइड वाले, ये वाले जो होंगे, ये सारे ईस्टर्न घाट होंगे, ये वाले। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, व्हेन वन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू केरला बाय ट्रेन, तो उसका आंसर होगा आपका वेस्टर्न घाट। तो आपको जो है ना, मैप के अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है। तो जो भी बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आइडिया होगा कि ये स्टेट हमारी कहाँ पर है, ये वाली स्टेट कहाँ पर है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, वेस्टर्न घाट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। गुरप्रीत ट्रेवल्स फॉर दी फर्स्ट टाइम फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई इन अ ट्रेन। जो गुरप्रीत है वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है नई दिल्ली से चेन्नई ट्रेन के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ही लाइकली नॉट नॉट लाइकली टू क्रॉस ड्यूरिंग हिज ट्रेन। तो अगर गुरप्रीत न्यू दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, तो वो कौन सी जो नदी है उसको क्रॉस नहीं करेगा। तो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है। तो मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो देखिए, इसमें जो दे रखी नदी, नर्मदा, गोदावरी, गंगा और कृष्णा। तो आप ये देखिए, जो नर्मदा जो नदी है वो कहाँ पे पड़ती है, आप मैप के अंदर देख पा रहे हैं। गोदावरी कहाँ पे है, कृष्णा कहाँ पर है, कावेरी कहाँ पर है। तो ये मैंने मैप के थ्रू समझाया हुआ है आपको। तो आपको अगर लोकेशंस पता होगी नई दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए, ये क्वेश्चन है नई दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए। तो देखिए, आप इसमें मैप में देख पा रहे हैं कि जो गंगा है, गंगा किस एरिया में बहती है, गंगा का आप एरिया देखिए। और नई दिल्ली कहाँ पे पड़ती है, जो न्यू दिल्ली पड़ता है वो पड़ता कहाँ पर है, ये देखिए। गंगा रिवर ऐसे जा रही है, ठीक है। गंगा रिवर ऐसे जा रही है। और यहाँ पे जो है आपका, ये देखिए,
इस एरिया में जब आप देख रहे हैं तो ये सारी नदियां ऐसे बह रही है। तो जो भी कोई इंसान अगर आता है तो नई दिल्ली आपकी इस एरिया में पड़ती है यहाँ से, ठीक है। नई दिल्ली से कहाँ जा रहा है आपका, नई दिल्ली से वो जा रहा है चेन्नई। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि वो नई दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, तो वो कौन सी नदी को क्रॉस नहीं करेगा। तो वो कौन सी नदी को क्रॉस नहीं करेगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा गंगा। क्योंकि जो गंगा है, गंगा इस एरिया में बह रही है, ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला। और ये जो रास्ता है आपका, ये नई दिल्ली से, जो मैंने यहाँ पे बता रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये जो एरिया है, इसमें इंसान नई दिल्ली से निकला, ये नई दिल्ली है, ये चेन्नई है। इसके बीच में ना, ये जो पूरा रास्ता जा रहा है, ये गंगा जा रही है। तो गंगा को वो क्रॉस नहीं करेगा। वो कौन सी नदियों को क्रॉस करेगा, इन वाली को, क्या नाम है, गोदावरी को, कृष्णा को, किसको क्रॉस नहीं करेगा, उसका आंसर होगा आपका गंगा। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाया। बाकी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इन केरला, केरला में कौन सी प्लेसेस है। तो मैंने आपको पीछे नोट्स में बताया कि जो केरला के अंदर क्या है, वो कोचिकोडे है। कोचिकोडे जगह कहाँ पर है, केरला के अंदर है। और ये अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द मोस्ट लाइक फूड ऑफ द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स ऑफ कंट्री इज इडली वड़ा, डोसा सांबर, कोकोनट चटनी। तो कौन से जो फूड है, वो कौन सी टू स्टेट जो है बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, लाइक करती हैं। तो तेलंगाना गुजरात, ओडिशा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और गोवा केरला। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। क्योंकि वहीं पे जो है इस तरीके का जो फूड है, साउथ इंडियन फूड, वो ज्यादा खाया जाता है। आगे चलते हैं। ये भी वही है, इसका भी आंसर क्या होगा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। हिंदी में मैंने दे रखा है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, वलसाड टाउन इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट। तो पूछा इन्होंने ये कि जो वलसाड टाउन है, मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के किस के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। तो हमें बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में स्थित है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना है, वलसाड टाउन इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हैदराबाद। तो फ्रॉम हैदराबाद का मतलब ये है कि आपको हैदराबाद जो है ना, आपको हैदराबाद से बताना है कि वलसाड टाउन कहाँ पे पड़ेगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका मैप है, ठीक है। ये आपकी जो स्टेट है, ये तेलंगाना है, तेलंगाना के अंदर हैदराबाद, और ये है गुजरात। तो आपको बताना है कि इस तेलंगाना से जो हैदराबाद है, ये वलसाड कितना दूर है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ से ये डायरेक्शन बन रही है इसकी, पर लेकिन मैं आपको उसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो आपको क्या करना है, तो यू हैव टू टेक तेलंगाना ऑन सेंटर। तो आपको क्या करना है, जो तेलंगाना है, हैदराबाद जो है, हैदराबाद की सिटी, ये देखिए, आप तेलंगाना के अंदर हैदराबाद पड़ता है। ये आपकी डायरेक्शंस हैं, आपको डायरेक्शंस याद होनी चाहिए। तो जो तेलंगाना हैदराबाद है, आपको यहाँ से क्या है, ये डायरेक्शन लगानी है। ये डायरेक्शन आपको अपने माइंड में सोचनी है, या फिर एग्जाम में लिख भी सकते हैं। और इस डायरेक्शन से आप देख रहे हैं कि वलसाड जो गुजरात के अंदर है, वो किस एरिया में पड़ रहा है, वो नॉर्थ वेस्ट में पड़ रहा है। इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट में आप देख भी पा रहे हैं। तो ये जो है आपका कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा, आपका नॉर्थ वेस्ट में। और यहाँ पे आंसर आपका नॉर्थ वेस्ट होगा, उत्तर पश्चिम होगा। ठीक है। तो ये जो है आपको डायरेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया कि आपका जो यहाँ से जो है गुजरात जो वलसाड है, वो कौन से एरिया में पड़ेगा, वो पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। अब चैप्टर 7 पे पढ़ते हैं, फ्रॉम द विंडो। ठीक है। तो इस चैप्टर के मेन क्या क्या पॉइंट्स हैं। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। तो जब भी हम गोवा से केरला जाते हैं तो 2000 ब्रिजेस पढ़ते हैं और 92 टनल्स पढ़ते हैं। और मदर एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड वलीयम्मा। मदर की जो एल्डर सिस्टर है उसको क्या बोला जाता है, वलीयम्मा। और मदर की मदर जो है उसको क्या बोला जाता है, अमूमम्मा। और ये कहाँ पे बोला जाता है, कौन सी उसमें, ये मलयालम की लैंग्वेज में बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और कोटायम इज इन केरला, जो कोटायम जगह है वो कहाँ पर है, केरला में है। और उडुपी स्टेशन इज इन कर्नाटका। तो उडुपी स्टेशन कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। आगे चलते हैं। लैंग्वेज वेयर इट इज स्पोकन स्टेट। तो ये भी आपके एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इसके। मलयालम कहाँ पे बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है केरला में। कोंकणी बोली जाती है गोवा में। मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में। गुजराती बोली जाती है गुजरात में। और कन्नड़ा बोली जाती है कर्नाटका में। तो ये आप लिख लेना, लैंग्वेज जितनी भी आपकी हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। बाकी आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन मलयालम मदर एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड, मलयालम में मदर की एल्डर सिस्टर को क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है वलियम्मा, इस वलियम्मा, ठीक है। और मदर की मदर को क्या बोला जाता है, अमू मम्मा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका। इस चैप्टर के इतने मेन पॉइंट्स थे। तो चैप्टर 8 है रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। तो इसके चलते हैं, इसके क्या क्या आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस के। तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ केरला द फेरी एंड अदर काइंड ऑफ बोट्स आर कॉमनली यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये इस तरीके की जो फेरी का जो यूज किया जाता है केरला में, एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आ रेलवे टाइम टेबल गिव्स, एक रेलवे टाइम टेबल हमें क्या देता है, डिटेल्स अबाउट द रूटीन ऑफ एवरी ट्रेन। जो आपका रेलवे टाइम टेबल है वो क्या देता है, हमें हर ट्रेन का रूटीन देता है, डिस्टेंस कवर करने का बताता है, और जो स्टेशंस पड़ेंगे रूट के साथ वो बताता है, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन। तो जो कौन सी जो टाइमिंग है ट्रेन कहाँ पर, तो मतलब कैसे पहुंचेगी और वहां पे लीव करेगी कौन से स्टेशन से। और आप क्या है, वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, हम क्या है रेलवे टाइम टेबल जो है रेलवे स्टेशन से ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ये चैप्टर 9 है आपका, चेंजिंग फैमिलीज, ठीक है। अब इसके पॉइंट जानते हैं। देयर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत सारी जो ट्रू स्टोरीज हैं गर्ल्स लाइक, जैसे सुशीला जो है रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट की है, और वहां पे क्या है मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स एट 18 एंड बॉयज फॉर 21 ईयर्स। तो मिनिमम एज क्या है वहां की, 18 ईयर्स है गर्ल्स के लिए और 21 है बॉयज के लिए। आगे चलते हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली किसे कहा जाता है, न्यूक्लियर फैमिली उन्हें कहा जाता है जिसके अंदर सिर्फ दो पेरेंट्स होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है, सिर्फ एक मदर फादर और उनके बच्चे, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है इज अ फैमिली ग्रुप दैट कंसिस्ट्स ओनली ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। आगे चलते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली किसे कहा जाता है, एक्सटेंडेड फैमिली उन्हें कहा जाता है, एन एक्सटेंडेड फैमिली इज अ फैमिली दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ ए पेरेंट्स। तो देखिए ये मदर फादर थे, ठीक है, अब इनके बच्चे हुए, उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे, तो ये जो ये क्या है आपकी, ये एक्सटेंडेड फैमिली है। ये न्यूक्लियर फैमिली का क्या है, थोड़ा एक्सटेंडेड रूप है। तो एक्सटेंडेड फैमिली इसे कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। जॉइंट फैमिली किसे कहा जाता है, अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 और more जनरेशंस लिविंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ, शेयरिंग द सेम किचन एंड इकोनॉमिक एक्सपेंसेस। तो आपने हर किसी की फैमिली में ऐसा होगा कि सब जो है जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, उनके मदर फादर उनके चाचा और जितने भी हैं सारे लोग जो हैं कजन्स वगैरह सारे साथ में रहते हैं, आप फोटो के अंदर भी देख पा रहे हैं। और आप ऐसी फैमिली में रहते होंगे तो आप समझ भी पाएंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, इन अवर कंट्री देयर इज ए लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज। हमारी कंट्री में क्या है, कानून है एक विवाह के लिए, बाल विवाह के लिए। दिस लॉ हैज स्ट्रिक्टली फिक्स द मिनिमम एज फॉर ऑफ मैरिज विच इज, तो जो न्यूनतम आय जो रखी हुई है आपकी शादी के लिए वो क्या है, 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। तो यही मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसका आंसर यही होगा। बाकी ये तो नहीं है 18 ईयर्स, ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल, इसका आंसर ये होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीता लिव्स विद हर वर्किंग मदर। रीता जो है अपनी वर्किंग मदर के साथ रहती है। फादर, यंगर ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर ब्रदर एंड हिज फैमिली, दिस काइंड ऑफ फैमिली फॉर्मेट। तो इस काइंड ऑफ फैमिली फॉर्मेट को कहा क्या कहा जाएगा, तो रीता जो है इस तरीके की फैमिली में रहती है। मैटरनल फैमिली विद रीता मदर्स एज द हेड, पैटर्नल फैमिली विद द रीता's dad as the head, न्यूक्लियर फैमिली वेयर बोथ हर पेरेंट्स आर वर्किंग, और जॉइंट फैमिली वेयर ऑल द मेंबर्स लिव टुगेदर। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें मदर भी है, फादर भी है, उसका छोटा भाई भी है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी है, फादर का ब्रदर भी है एंड हिज फैमिली। तो क्या है ये जो है आपका, इसका आंसर क्या होगा, जॉइंट फैमिली, क्योंकि इसमें क्या है सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। इसमें एक्सटेंडेड फैमिली का ऑप्शन ही नहीं है, और इसमें ऐसा पता भी नहीं चल रहा आपके क्वेश्चन से, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, जॉइंट फैमिली वेयर दी ऑल मेंबर्स लिव। तो इसका आंसर क्या होगा, संयुक्त परिवार जिसमें सभी परिवार के सदस्य साथ रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये चैप्टर है हुतुतु, हुतुतु, ये चैप्टर 10 है आपका 4th क्लास का। अब इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। और इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इस टॉपिक को जो है बहुत अच्छे से समझना और अच्छे से पढ़ना भी। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जानते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है ये, और वो कहाँ रहती हैं, वो आंध्र प्रदेश में रहती हैं।
तो हर फादर इज अ पुलिस ऑफिसर, जो उनके फादर है वो पुलिस कांस्टेबल हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी ने जो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी वो 12 साल की एज में स्टार्ट करी थी। और कर्णम मल्लेश्वरी हैज वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट। उन्होंने 29 मेडल जो है इंटरनेशनल इवेंट में जीते थे। और हर 4 सिस्टर्स आल्सो, तो उनकी जो और 4 सिस्टर्स हैं वो क्या करती हैं, वो वेट प्रैक्टिस करती हैं। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी। शी इज ए वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, तो ये तो बात करेक्ट है, ये ठीक होगा। सी इज फ्रॉम कर्नाटका, ये गलत है क्योंकि वो कहाँ की है, वो आंध्र प्रदेश की है। शी हैज मैनी रिकॉर्ड्स टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट अप टू 130 kg, ये भी ठीक है। शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years old, ये भी ठीक है। तो इसके आंसर क्या होगा, ए, सी और डी। तो ए सी डी किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम ऑफ द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट। तो वो कौन सी लेडी है जिसने 29 मेडल जो है इंटरनेशनल इवेंट में जीते हैं। वाहिदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, बचेंद्री पाल या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। ये 10 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल, लास्ट ईयर जो हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है उन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं। आगे चलते हैं। नेम द फीमेल एथलीट हु स्टार्ट वेट लिफ्टिंग एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, सक्सीडिंग इन लिफ्टिंग वेट ऑफ 130 kg एंड वॉन 29 मेडल्स। ये फिर रिपीटेड है आपका 21 जनवरी में, तो इसका आंसर क्या होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। इसका आंसर क्या होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। वेट लिफ्टर कौन है, आपकी जो है वेट लिफ्टर है कर्णम मल्लेश्वरी। इसका आंसर क्या होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चैप्टर है आपका चैप्टर 11, द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये आपका चैप्टर है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो इसके बारे में जानते हैं। इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। वहां पे क्या है, हर जगह पे फ्लावर्स हैं, और उस प्लेस को क्या कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स। और सेकंड पॉइंट है मधुबनी, इट इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। तो मधुबनी क्या है, वो बहुत ओल्ड फॉर्म है। ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मधुबनी पेंटिंग है, और ये क्या है, बहुत ओल्ड फॉर्म है फोक आर्ट की। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। तो बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे क्या कहा जाता है, मधुबनी कहा जाता है। During festivals and happy occasions, the walls of the houses and their courtyards are painted with such pictures। तो इस तरीके की मधुबनी पेंटिंग से जो है फेस्टिवल्स के या फिर जो उनके जो वैसे जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वहां पे क्या है, मधुबनी पेंटिंग से सजाया जाता है। पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर राइस, ये मेन इंपॉर्टेंट है। जो पेंटिंग्स बनती है वो किससे बनती है, वो पाउडर राइस से बनती है। इन विच कलर हैज बिन, जो जिसके अंदर कलर मिला के बनाई जाती है पेंटिंग्स। कलर्स यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग्स आर वेरी स्पेशल टू। तो जो मधुबनी पेंटिंग्स के अंदर कलर्स यूज करते हैं वो भी बहुत स्पेशल होते हैं। टू मेक देम, इंडिगो नील कलर होता है, टर्मरिक होती है, सारे नेचुरल कलर्स होते हैं, और कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज। तो ये सारे जो हैं आपके, ये कलर्स होते हैं नेचुरल कलर्स जो मधुबनी पेंटिंग में यूज किए जाते हैं। आगे चलते हैं। द पेंटिंग शो, जो पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, वो क्या शो करती है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। तो जो पेंटिंग है ये क्या शो करती है, ह्यूमन बींग शो करती है, एनिमल्स शो करती है, ट्रीज करती है, फ्लावर्स करती है, और ट्री और बर्ड्स करती है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको भी आप समझते हुए चले। आगे बात करते हैं। इन उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर जो है वेजिटेबल्स मेड ऑफ कचनार फ्लावर्स। तो यूपी के अंदर जो है वेजिटेबल बनाई जाती है जो किससे बनती है, कचनार फ्लावर से। सेकेंड पॉइंट, इन केरला वेजिटेबल्स मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। केरला में किस चीज से बनाई जाती है, बनाना फ्लावर्स से। महाराष्ट्र लव पकोड़ास मेड ऑफ सहजान फ्लावर्स। जो महाराष्ट्र है वहां पे किस तरीके के फ्लावर खाए जाते हैं, पकोड़े खाए जाते हैं फ्लावर के, वो कौन से फ्लावर्स हैं, सहजान फ्लावर्स है। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मैनी मेडिसिन एल्सवेयर। तो फ्लावर्स से जो है बहुत तरीके की मेडिसिन भी बनाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, इनसाइड द पेटल्स इन द मिडिल ऑफ ए फ्लावर थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलन। तो जो आपने पेटल देखी होगी, जो फूल होता है ना, मतलब फ्लावर के अंदर एक फूल होता है, थिन पाउडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसे पोलन बोलते हैं। तो पेटल्स के अंदर जो पाउडरी स्ट्रक्चर होता है उसको पोलन कहा जाता है। ये इस चैप्टर के मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो सिक्स पॉइंट है, कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जेनिया,
और एटसेट्रा बहुत सारे कलर हैं। दीज कलर्स कैन आल्सो बी यूज टू डाई क्लोथ्स। तो जो ये फ्लावर्स हैं, मैरीगोल्ड हैं, जेनिया हैं, इन कलर्स का हम यूज आपका जो डाई करने में, जो क्लोथ्स को डाई करते हैं, रंगते हैं, उनमें भी यूज किया जाता है। 7 पॉइंट है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इज इन उत्तर प्रदेश, फेमस फॉर इत्र। तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे क्या है, वो फेमस है इत्र के लिए। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर बॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पज। तो बहुत जितने ट्रक्स हैं वो भर के आते हैं, किस पर्पज के लिए, इत्र बनाने के लिए। और रोज वाटर, केवरा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर एयर। तो फ्लावर से क्या बनाया जाता है, रोज वाटर बनाया जाता है आपका, और केवरा वाटर बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ये आपका जो है बहुत बारीक था, किसी ने बताया नहीं है, बट लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो के अंदर। तो यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ग्रैनी ओल्ड रेसिपीज विच यूज फ्लावर्स, हियर इज अ रेसिपी विच रोज वाटर इज यूज। तो यहाँ पे क्या है, ग्रैनी जो है हमारी जो दादी थी, वो क्या एक तरीके की रेसिपी यूज करती थी रोज वाटर की। वो क्या रेसिपी थी, तो ग्रैनी रेसिपी क्या थी, मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर, आपको गुलाब का जो पानी है वो इक्वल पार्ट में मिलाना है, एंड ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी मिलानी है, और उसको फिल कर लेना है एक बोतल के अंदर। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, आपको उसके अंदर क्या है, लेमन जूस की कुछ ड्रॉप डालनी है। इन विंटर्स यूज दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई। तो अगर आप इस मिक्सचर को जो है सर्दियों में लगाते हो अपनी स्किन पे, तो आपकी जो स्किन है वो क्रैक और ड्राई नहीं होगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे आपके इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के लिए। बाकी आप आगे बात करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, तो वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो 68 क्वेश्चन है, ये नवंबर 2012 का क्वेश्चन है। फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग्स द आर्टिस्ट यूज। तो मधुबनी पेंटिंग के लिए जो आर्टिस्ट है वो क्या बनाते हैं, मतलब किस चीज क्या यूज करते हैं। स्पेशली मेड पोस्टर कलर्स, ये तो नहीं सुना हमने। फाइबर पेंट्स ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, ये भी नहीं सुना। पेंट्स मेड बाय डिसॉल्विंग सिल्वर एंड गोल्ड, ये भी नहीं सुना। कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, तो इसका आंसर क्या होगा, कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। ये मैंने आपको बताया था अभी। तो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, तो वहां पे किस चीज से बनाया जाता है, पिसे हुए चावल की रंगीन घोल। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनसाइड द पेटल इन द मिडिल ऑफ ए फ्लावर वी फाइंड अ थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड। ये जुलाई 2013 का क्वेश्चन है कि जो पेटल्स के अंदर जो मिडिल फ्लावर जो होता है, उसके अंदर जो थिन पाउडरी स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहा जाता है। यही मैंने आपको अभी पिछले में बताया। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको पोलन कहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पराग कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 62 क्वेश्चन है, फरवरी 2014 का। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मधुबनी पेंटिंग्स। तो हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में जो है पता करनी है। तो टू मेक दिस पेंटिंग इंडिगो टर्मरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज आर यूज्ड। तो ये वाली कंडीशन तो ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक होगा आपका। द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश। तो ये आपकी जो है ये भी आपकी ठीक है, बी पॉइंट भी ठीक है। दिस इज ए वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड नेम आफ्टर द प्लेस मधुबनी, ये भी ठीक है। और जो ये डी पॉइंट है ना आपका, मधुबनी इज ए वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो ये जो है आपका ये गलत है, राजस्थान में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए बी सी। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन होगा। अब बाकी बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुबनी इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म नेम आफ्टर अ विलेज इन द स्टेट। तो जो मधुबनी है वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म कहाँ की है आपकी, वो बिहार की है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिहार। ये मई 2016 का क्वेश्चन है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुबनी इज ए वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी occasions मधुबनी पेंटिंग्स आर मेड इन द courtyards एंड वॉल ऑफ द हाउसेस ऑफ मधुबनी विच इज वेल नोन डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया नेम। तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जो है मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, तो वो क्या होगा आपका, बिहार। यही आपने पढ़ा है। और इसका भी आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर बिहार होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा आपका। आगे चलते हैं। ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें इसमें क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो पीपल ऑफ महाराष्ट्र लव टू ईट पकोड़ास मेड ऑफ सहजान फ्लावर्स। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि जो महाराष्ट्र के पीपल है वो क्या खाते हैं, सहजान फ्लावर्स। तो ये तो ठीक होगा आपका। इन जम्मू कश्मीर पीपल लाइक टू ईट वेजिटेबल्स मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। तो ऐसा तो नहीं सुना हमने कि जो कश्मीर के अंदर है जो बनाना फ्लावर्स की वेजिटेबल खाई जाती है, तो ये आपका गलत होगा। इन यूपी पीपल इंजॉइंग ईटिंग अ मेड ऑफ कचनार फ्लावर, वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर। तो ये भी आपने सुना है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए एंड सी। इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दे रखे, बट लेकिन आपका जो है इसमें ए होगा, और इसका आंसर आपका सी होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कन्नौज इज ए डिस्ट्रिक्ट, कन्नौज इज ए सिटी फेमस फॉर परफ्यूम इत्र। जो कन्नौज है वो कहाँ के, मतलब वो फेमस कहाँ, मतलब जो कौन सी सिटी के लिए फेमस है? दिस सिटी इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया कॉल्ड। तो ये आपका 24 दिसंबर का क्वेश्चन है। तो वो कौन सी सिटी है? वो यूपी है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर वैली ऑफ फ्लावर्स है। गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में हमने कुछ सुना नहीं है। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं 63 क्वेश्चन पे। इन विंटर्स ग्रैंड मदर्स ऑफन यूज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट द किन फ्रॉम ड्राइनेस। तो जो हमारी दादी माँ थी, जो मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चंस बहुत कम लोगों ने जो है कवर किए हुए हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? रोज वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। तो ये तो नहीं सुना हमने। रोज वाटर, ग्लिसरीन एंड लेमन जूस, ये हमने सुना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। लेमन जूस एंड मिल्क, रोज वाटर एंड विनेगर, ऐसा कुछ नहीं सुना हमने। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर होगा आपका। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को जो रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। तो वो क्या होगा आपका? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। आगे चलते, कन्नौज इज अ डिस्ट्रिक्ट वेयर इट फेमस थ्रो इंडिया इट्स फॉर इत्र। तो जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है वो फेमस है इत्र के लिए। दिस डिस्ट्रिक्ट इज ए पार्ट ऑफ, वो डिस्ट्रिक्ट किस चीज का पार्ट है? तो वो हरियाणा का है, उत्तराखंड का है, बिहार का है, या उत्तर प्रदेश का है? तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ये 11 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, मोस्ट रिसेंट का क्वेश्चन है, इसी साल का। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, ये भी यही है सेम। तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश। तो इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस थे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स। डेरा गाजी खान जो है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पहले इंडिया में होता था, पर लेकिन पार्टीशन के बाद वो कहाँ पे हो गया? वो पाकिस्तान में। सेकंड पॉइंट है, पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। तो अगर आप नीम और कीकर की जो लीव्स हैं, आपकी जो लकड़ी का फ्रेम है उस पर डालेंगे, तो उससे क्या होगा? जो दीमक होते हैं वो आपकी लकड़ी को नहीं खाएंगे, वो ठीक रहेंगी। थर्ड पॉइंट है, सोना विलेज इज इन हरियाणा। तो जो सोना विलेज है वो कहाँ पर है? हरियाणा में है। सोना विलेज कहाँ पर है? हरियाणा में है। फोर्थ पॉइंट है, काउ डंग मिक्सड इट विद द मड कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे। तो अगर काउ डंग का जो मिक्सचर होता है, अगर आप उसको मड के साथ मिला के अपने फ्लोर पे लगाएं, तो वो क्या करता है? जो इंसेक्ट्स होता है उनको भगाता है, क्योंकि जो उसकी स्मेल होती है और जो उसके अंदर चीजें होती हैं वो जो है इंसेक्ट्स को आने नहीं देती। बाकी बात करते हैं आगे इसके क्वेश्चंस के बारे में, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए। और इस चैप्टर से ये 2011 में क्वेश्चन आया था सीटेट का। इन रूरल एरियाज काउ डंग इज यूज्ड टू कोट द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ हट्स टू। तो वो क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में गाय की गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए? ऐसा तो नहीं है। कीटों को दूर रखने के लिए? तो ये तो था। चिकना और साफ बनाने के लिए? नहीं, ये भी नहीं है। खुदरा खुदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए? ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? कीप द इंसेक्ट्स अवे। बाकी जो आपको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के चैप्टर्स हैं उनके मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सीटेट के लिए आपको इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगे और जो आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, तो वो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। जब तक आप वीडियो पे बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करना, जितने आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको इस वीडियो को शेयर करना, और मेरे चैनल डिसेबिलिटी को सब्सक्राइब करना। और जितने जो नीडी पर्सन है जिनको इस तरीके की वीडियोस चाहिए अपडेटेड, तो आप उनको जो है ये मेरा चैनल आप शेयर कर सकते हो। और जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।